बच्चों आज इस क्लास में हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उससे क्वेश्चन नंबर 6.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दिस क्वेश्चन सेज प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फिगर 6.15 A to F। ये फिगर नंबर 6.15 है जिसमें कई पार्ट है जो A से F तक यहां पर दिए गए। तो डिफरेंट सिचुएशन में फिगर्स दी गई है, हमको ध्यान से ऑब्जर्व करना है और बताना है कि इनमें जो करंट जनरेट होगी यानी इंड्यूस करंट जो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। बच्चों हमको माइकल फैराडे ने बताया कि लेट्स से ये एक कॉइल है और कॉइल ऐसे मटेरियल की बनी है जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन हमने इस कॉइल को किसी बैटरी से या किसी करंट सोर्स से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, सिंपली उसको एक क्लोज कॉइल बनाया हुआ है। अब अगर इस कॉइल में पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मैग्नेट के द्वारा हो सकती है या कोई दूसरा कॉइल हो जिसमें करंट फ्लो करेगी तो उसके चारों तरफ मैग्नेट की खूबी आ जाएगी, जैसा हांस ओरस्टेड ने बताया। तो उस तरह का सोर्स हमने कोई इस्तेमाल किया जिससे इस कॉइल के अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन टाइम के साथ चेंज हो, या ऐसा आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो इस कॉइल से जो गुजर रहा है, तो इसमें एक करंट जनरेट हो जाएगी जिसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। लेंस ने बताया कि इस कॉइल में करंट इस तरह से जनरेट होगा कि उस कारण का विरोध करेगा जिससे यह करंट बन रही है। अब करंट ऐसे भी जनरेट हो सकता है, उसकी दिशा ऐसे हो सकती है या ऐसे भी हो सकता है। तो लेंस बोलते हैं कि यहां पे करंट इस तरह से जनरेट होगी कि उस कारण का विरोध करेगी जिससे ये करंट बन रही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें करंट इस वजह से बढ़ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो अब करंट इस तरह से बनेगी इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दे। अगर ऐसा हो रहा है कि इसमें करंट इस वजह से जनरेट हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो करंट इस तरह से इसमें बनेगी कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दे। यानी करंट इसमें इंड्यूस होने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है, चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन चेंज होना पहली शर्त है, टाइम के साथ चेंज होना जरूरी। अब बच्चों राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से और लेंस के नियम को ध्यान में रखते हुए हम डिफरेंट सिचुएशन में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताएंगे। हम जानते हैं कि राइट हैंड थंब रूल में अगर लेट्स से हम इन चारों फिंगर्स को, कर्लिंग फिंगर्स को करंट की दिशा कंसीडर, करंट की डायरेक्शन कंसीडर करें तो ये थंब हमको बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यानी नॉर्थ दिशा को ये पॉइंट करेगा। तो अब एक एक फिगर को हम ध्यान से देखेंगे, रीजन समझेंगे कि करंट क्यों इंड्यूस हो रही है और लेंस के अनुसार उसका अपोज करेंगे और ऐसी कंडीशन में हमको करंट की दिशा पता चल जाएगी। तो लेट अस फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन फिगर नंबर ए। इसमें क्या हो रहा है, एक एरो बनी है मैग्नेट, इसका मतलब इधर लेके जाया जा रहा है। तो जब मैग्नेट को पास लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड जब इस कॉइल में बढ़ेगी, समय के साथ चेंज हो रही है, तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से इसमें करंट इंड्यूस हो रही है, तो अब इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी, पहले तो करंट बनेगा, फिर वो करंट इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ रही है उसका विरोध करे। तो देखते हैं कैसे विरोध होगा। अब बच्चों आप ये जानते हो, सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखना, ये नॉर्थ साइड है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस चुंबक में इधर है, यानी यू है। अगर आपको अपोज करना है तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसके इफेक्ट को ये कम करेगा। तो
ये जो थंब होता है ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएगा। तो इस कॉइल में मैंने थंब को इस तरह से करा, यानी इसके अपोजिट दिशा में रखा थंब को, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये बताया। तो अब देखो फिंगर इस तरह से कर्ल कर रही है, सही है, तो ये करंट की दिशा को बताएगा। तो करंट फिर कैसे गई, यूं गई, यूं गई, यूं गई, यूं गई, फिर ये जो डॉटेड है इसका मतलब तार अंदर से ये बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर, फिर अंदर गया और फिर बाहर। यानी जो इसमें करंट इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन बच्चों हो गई क्यू आर पी क्यू, राइट, यानी क्यू आर पी, फिर घूमते घूमते फिर से यहां पहुंच गए। तो हमने सिंपली क्या सोचा कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर है, हमने इधर बना दिया। इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर मतलब नॉर्थ को पॉइंट करता है मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही हमने पॉइंट किया कर्लिंग फिंगर ने बताया कि करंट की दिशा ये होनी चाहिए। डन हो गया, ठीक। अब फिगर नंबर बी पे आते हैं। बी से एसोसिएटेड दो कॉइल, एक कॉइल यहां रखी है और एक कॉइल यहां रखी है। अगर मैं इस मैग्नेट को इधर लेके आऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी, यानी टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज होगा, राइट, यानी मैग्नेटिक फील्ड इन शॉर्ट इसमें बढ़ेगी। तो इस कॉइल में करंट इस तरह से जनरेट होगी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का अपोज कर सके। अब हम जानते हैं ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, यानी इधर। तो हमको इसमें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाना है कि इसकी अपोजिट दिशा में हो। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ने से इसमें करंट जनरेट हो रही है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड घटाना होगा। घटाने के लिए इसके अपोजिट दिशा में थंब होना चाहिए। तो थंब मैंने ऐसे रखा। जब बच्चों थंब हमें ऐसे रखा तो अब देखो कर्लिंग फिंगर इस तरह से ऊपर से अंदर की तरफ जा रही, यानी ये तार ये ऊपर वाला फिर ये नीचे गई, तो ऐसे 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 करके ये दिशा करंट की दिशा हो गई। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली इधर नॉर्थ बनाया, यानी इस कॉइल में नॉर्थ की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर करी, तो कर्लिंग फिंगर ने ऑटोमेटिकली बताया कि करंट की दिशा ये होनी चाहिए, यानी इस कॉइल में करंट की दिशा हो गई पी आर क्यू पी, राइट, ये वाली दिशा हो गई। डन। अब यहां पे आते हैं, इस कॉइल में क्यों करंट जनरेट हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। हम मैग्नेट को इधर लाएंगे तो चेंज होगा, और चेंज होगा तो इसमें मैग्नेटिक करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। अब ये दूर जब मैग्नेटिक फील्ड कम होने से करंट इंड्यूस हो रही है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बढ़ेगी कि इस तरह से बनेगी कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ज्यादा हो जाए, क्योंकि कम होने से यहां जनरेट हो रहा है, तो ये कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बढ़ेगी। तो बढ़ाने के लिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की दिशा तो ये है, तो अगर बढ़ाना है तो आपको इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इसी दिशा में रखनी होगी, दोनों ऐड हो जाएगा। तो इसको रखने के लिए थंब को मैंने ऐसे किया। अब फिंगर को कर्ल करो, फिंगर यू कर्ल हो रही है, फिंगर कर्ल हो रही है, इसका मतलब जो करंट है उसकी दिशा यू हो गई, यू। तो करंट की दिशा हो गई वाई जेड एक्स वाई। देखो अंदर से बाहर, ये अंदर की कॉइल है, ये बाहर, ये गया, फिर ये अंदर अंदर, फिर बाहर अंदर बाहर, इस तरह से। तो करंट की दिशा ये हो गई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ हाउ टू अप्लाई लेंस लॉ। लेंस लॉ में जो रीजन है उसके अपोजिट आपको कार्य करना है। तो जब ये करोगे तो ऑटोमेटिकली कर्लिंग फिंगर बताएगी कि करंट की दिशा क्या होगी। डन। अब बच्चे यहां पर आते हैं, यहां पे टाइपिंग की जस्ट क्लोज, यानी स्विच को ऑन किया जा रहा है। जब आप स्विच को ऑन करते हो बहुत छोटे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में करंट बढ़ेगी, पहले कम होगी फिर ज्यादा, यानी करंट में चेंज होगा। करंट में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा। इस कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अगर चेंजिंग करंट है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो पहले देखते हैं कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो। जो ये खाली होता है ना बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि ये सामने का तार, इसमें सामने का तार ये है,
इसमें सामने का तार ये वाला, इसमें सामने का तार ये वाला है, ठीक है। तो फिगर ऐसे ही बनी होती है। अगर कंटिन्यूअस लाइन खींचिए यानी ये पीछे का तार है और ये सामने का, जैसे ये तार है तो ये सामने का तार ये वाला है और पीछे का तार ये वाला है, ठीक है। इतना समझ गए। तो अब पता करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से करंट फ्लो करेगी तो यहां पर इस कॉइल में क्या होगी। तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। करंट की दिशा में फिंगर को मैंने कर्ल किया तो थंब इधर पॉइंट कर रहा है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है इस कॉइल में, राइट। अब ये टैपिंग की क्लोज किया है, यानी क्लोज किया, ऑन किया है तो कम फिर ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से यहां पे एक करंट इंड्यूस होगी। रीजन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। तो अब यहां पे हमको इस तरह से करना है कि मैग्नेटिक फील्ड में घटा दूं, तो घटाने के लिए इसकी दिशा में अपोजिट मुझे थंब लेना पड़ेगा। ये यूं किया, राइट, इसकी दिशा में अपोजिट यूं किया। अब मैं फिंगर को कर्ल करूंगी, ये कर्ल कर रहा हूं तो अंदर से बाहर की तरफ, अंदर वाली ये कॉइल है और बाहर की तरफ ये, तो मतलब यू करंट जनरेट हो गई इसमें। तो क्या डायरेक्शन हो गई? वाई जेड एक्स वाई, ये डायरेक्शन हो गई। अब इस पे आते हैं। यहां पे बच्चे लिखा रियोस्टैट सेटिंग बीइंग चेंज्ड। बच्चों रियोस्टैट क्या होता है? रियोस्टैट एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम रेजिस्टेंस को बढ़ा या घटा सकते हैं। और बच्चों रेजिस्टेंस को जो बढ़ाते या घटाते हैं वो इस फार्मूले से रियोस्टैट में होता है। R = ρL/A। ये तार की लेंथ है। तार की लेंथ अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तार की लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, राइट। अब यहां पे देखते हैं तार की लेंथ बढ़ रही है कि घट रही है। देखो इसको इस दिशा में हम लेके जा रहे हैं। पहले तार इतना था, अब इधर लेके जाएंगे तार कम हो गया, राइट। तार की लेंथ कम हो गई तो रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस कम हो गया मतलब रेजिस्टेंस मतलब परेशानी, करंट को कम हो रही है तो इसका मतलब करंट ज्यादा फ्लो करेगी। इसका मतलब यहां इस कॉइल में करंट बढ़ रही है। अब बढ़ रही है तो करंट आने से मैग्नेटिक फील्ड जरूर आएगी, और बढ़ रही है तो बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस कॉइल में क्या होगी पहले हमको ये देखें। तो करंट की दिशा में कर्लिंग फिंगर मैंने यूं रखा, ये बाहर के साइड का ये तार है तो यूं रखा, तो ये थंब बता रहा है कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर है, राइट। हां इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से यानी फ्लक्स चेंज होने से इस कॉइल में करंट जनरेट होगी और उसकी दिशा इस तरह से होगी कि मैग्नेटिक फील्ड को घटाए। अब मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे घटाओगे? थंब को यूं रखोगे अपोजिट दिशा में, तभी तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा। तो इस तरह से हमने किया, यानी अंदर से बाहर। अब अंदर का तार इसमें ये है कि ये है क्योंकि यहां पे कंटिन्यूअस लाइन है, तो मतलब यू करंट गई, यू थंब रखा तो नॉर्थ की दिशा यहां इस हो गई, यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये हो गई, और इधर ये, तो एक दूसरे का अपोजिट है। तो ऐसी दिशा में हमारी जो कर्लिंग फिंगर वो अंदर से बाहर है, तो अंदर का तार ये है, यानी ये हो गया वाई एक्स जेड वाई, ये हो गया, राइट। तो इस तरह से हमने करंट की दिशा इस कॉइल में बताई कि क्या है। अब इस पे आते हैं, फिगर नंबर ई पे देखते हैं कि यहां पे इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब बच्चों ये जो लंबी लाइन होती है इसका मतलब क्या होता है कि ये पॉजिटिव है, तो कन्वेंशनल करंट कहां से चलती है? पॉजिटिव डायरेक्शन से चलेगी, राइट। हमेशा ये हम ऐसे ही दिखाते हैं। इधर गई अंदर से, फिर अंदर से फिर बाहर आई, फिर बाहर से इस तरह से होते हुए करंट की दिशा यूं है इसमें। अब टाइपिंग की जस्ट रिलीज का मतलब ये देखो इधर दिशा में, यानी कि हम इसको ऑफ कर रहे हैं। जब ऑफ करेंगे तो करंट क्या होगी? धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो फ्लक्स भी धीरे धीरे कम होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, कम होने की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है, ताकि हम इधर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाएं कि ज्यादा हो जाए। कम होने से हो रहा है तो ज्यादा हम करेंगे, राइट। तो अब यहां पे आते हैं,
मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की दिशा नीचे के साइड में है, तो मैंने इस तरह से फिंगर को रखा कि ये करंट की दिशा को बताए, राइट, क्योंकि करंट की दिशा नीचे है, तो करंट की दिशा नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर है, यानी नॉर्थ इधर बता रहा है इस कॉइल में। अब रिलीज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड करंट कम हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो इसमें इस तरह से करना है कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो, राइट। तो ज्यादा करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, इस दिशा में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मुझे इस दिशा में ही बनानी पड़ेगी ताकि दोनों ऐड हो जाए। अब इस दिशा में बनाने के थंब को इधर मैंने रखा, तो हमने थंब को यूं रखा, अब फिंगर को कर्ल किया, तो कर्लिंग फिंगर करंट की दिशा को बताएगी, राइट। तो ये इस तरह से, तो यानी करंट कैसे फ्लो हो रही है, अंदर से बाहर की, अंदर से बाहर की तरफ, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यानी करंट की दिशा इस कॉइल में इस तरह से होगी। थंब यूं रखा, नॉर्थ नॉर्थ दोनों जुड़ जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगा। तो अब इस कंडीशन में कर्लिंग फिंगर करंट की दिशा को, कर्लिंग फिंगर अंदर से बाहर जा रही है, तो अंदर ये वाला तार है, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, इस तरह से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये है करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एक्स, आर वाई एक्स, ठीक। अब ये लास्ट वाली फिगर को ऑब्जर्व करो, करंट आई डिक्रीजिंग एट अ स्टडी रेट, ये करंट की दिशा है, ठीक, और ये डिक्रीज कर रही, यानी डिक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी, करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड जब डिक्रीज करेगी तो उसके अकॉर्डिंग टू एक करंट इंड्यूस होना चाहिए, राइट। तो अब यहां पर देखते हैं क्या ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। बच्चों जैसे मैंने बोला राइट हैंड थंब रूल होता है, तो राइट हैंड थंब रूल में अगर इसको हम कर्लिंग फिंगर को करंट की दिशा मान रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, लेकिन इसका उल्टा भी सही है, अगर मैं इसको करंट की दिशा मान लूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगा। तो ऐसे भी आप राइट हैंड थंब रूल को इस्तेमाल कर सकते हो, यहां पर हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये करंट की दिशा है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो करंट की दिशा में थंब को रखा तो कर्लिंग फिंगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएगी, यानी जो कॉइल है ये कॉइल भी ऐसी रखी है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी दिशा में आ रही है, यानी दोनों की दिशाएं सेम है, मतलब दोनों एक ही प्लेन में है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो बन रही है लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बन रहा है। कैसे, ये कॉइल लिया मैंने, कॉइल कुछ इस तरह से रखी है और करंट की दिशा ये है, राइट। तो करंट की दिशा में थंब को रखा तो कर्लिंग फिंगर हमको बता रही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बता रही है, और ये जो कॉइल है दोनों एक ही प्लेन में है, तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी लेकिन फ्लक्स नहीं बनेगा। क्यों, और फ्लक्स नहीं बनेगा तो इसका मतलब करंट भी इंड्यूस नहीं होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम जानते हैं कुछ इस तरह से होता है, बी ए कॉस फाइव या कॉस बी ए कॉस थीटा, राइट, थीटा। अब बच्चों ये थीटा क्या है, थीटा ये जो है और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच का एंगल है। इस कॉइल का एरिया वेक्टर क्या होगा 90 डिग्री पे, तो एरिया वेक्टर इसका ये हो गया, सही है। अब किसी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से कर लेता हूं, ये देखो, सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की ये एरिया वेक्टर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमको पता करना है। तो मान लो कि यहां पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हमको पता करनी है, तो इस पॉइंट की जो टेंजेंट होगी वो बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो टेंजेंट यू गई। अब ये जो एरिया वेक्टर है और टेंजेंट ये है, टेंजेंट और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएगी, और उससे इसका जो एंगल आप लोगे वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री कॉस 90 अगर आप यहां पे रखोगे, राइट, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब कोई फ्लक्स ही नहीं बनेगा। कोई फ्लक्स नहीं बनेगा तो कोई भी इंड्यूस करंट नहीं प्रोड्यूस होगी। ठीक है, समझ गए। शॉर्ट में आप ऐसे समझो, एक ही प्लेन में ये कॉइल भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इस वजह से
इसमें कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी। अब थोड़ा सा फील कर दें, क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल के परपेंडिकुलर चीरते हुए इस तरह से पास होनी चाहिए, तभी मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, राइट। अब यहां पे इस तरह से टच होते हुए जा रहा है, टच होते हुए नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इसके अंदर से गुजरनी चाहिए। इन सारे केसेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से होकर गुजर रही, इसलिए सब जगह मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे कॉइल यूं रखी है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं जा रही है, तो इससे पार तो नहीं हो रही, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बन नहीं रहा। इस वजह से इसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।